फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 9 जुलाई और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट विस्तार से पहले कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सहकारिता मंत्रालय। तो हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा एक नए मंत्रालय की गठन की गई है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कैबिनेट विस्तार से पहले इस मिनिस्ट्री की स्थापना की गई है और इस मंत्रालय के तहत मोदी सरकार सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करेगी। यह मंत्रालय देश भर में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा को उपलब्ध कराएगा। और हाल ही में प्रधानमंत्री ने नए मंत्रिमंडल की विस्तार की है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में बहुत सारे नए लोगों को शामिल किया गया है। तो वर्तमान में जितने भी नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं उनके नामों को देख लेते हैं। इसमें पहला है नारायण राणे, जो हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बने हैं। वहीं सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री बने हैं, जबकि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। रामचंद्र प्रताप सिंह इस्पात मंत्री बने हैं, जबकि अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बने हैं। वहीं पशुपति पारस कुमार खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री बने हैं, जबकि किरेन रिजिजू कानून और न्याय मंत्री बने हैं। राजकुमार सिंह विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री बने हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री बने हैं। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री बने हैं। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, साथ ही श्रम और रोजगार मंत्री बनाया गया है। वहीं पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बने हैं, जबकि जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्री, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास मंत्री बने हैं। वहीं अनुराग सिंह ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामलों और खेल मंत्री बनाए गए हैं। अगला है, हाल ही में किस देश के विदेश विभाग द्वारा व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट 2021 को जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका के विदेश विभाग द्वारा व्यक्तियों के तस्करी की रिपोर्ट जारी की गई है और अमेरिका के विदेश विभागों द्वारा जारी व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट 2021 के अनुसार कोविड-19 महामारी ने मानव तस्करी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा दी है और इसके अनुसार भारत तस्करी को खत्म करने के लिए न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करता, लेकिन सरकार ने इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। तो इस रिपोर्ट को जारी किया है संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग ने। संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका नाम थॉमस पेन के द्वारा रखा गया था, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था और यह उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। इसकी खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा की गई थी, जो कि स्पेन के एक नागरिक थे तथा इन्होंने सफ़र के दौरान अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं। वही विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है और इसके बाद चीन और भारत के बाद भी जनसंख्या के अनुसार यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि मुंबई और पुणे के द्वारा 2022 के महिला एशियाई कप की मेजबानी की जाएगी।
तो फ्रेंड, भारत में महिला एशियाई कप के लिए अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुंबई फुटबॉल एरिना और पुणे के बालेवाड़ी में शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को चुना गया है। तो यहाँ बात हो रही है एशियाई फुटबॉल संघ की, जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल एसोसिएशन का एक संघ है। स्थापना हुई थी 8 मई 1954 में और इसकी स्थापना मनीला फिलीपींस में की गई थी, जबकि इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया। इसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या है 47 सदस्य संघ। इसके अध्यक्ष हैं शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा और इसके महासचिव हैं दाटो विंडरसर जॉन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कौशिक बसु। कौशिक बसु जो कि हाल ही में हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। कौशिक बसु जो कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं और इन्हें अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौशिक बसु विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री हैं, साथ ही वर्तमान में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया है और इन्हें भारत में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और कौशिक बसु हाल ही में हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, जो कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके काम के लिए सम्मानित करता है। इस पुरस्कार में 60,000 यूरो की पुरस्कार राशि और जर्मनी में एक वैज्ञानिक संस्थान में 12 महीने तक अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने की पेशकश की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एन वेणुधर रेड्डी। तो हाल ही में एन वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। और एन वेणुधर रेड्डी एक भारतीय सूचना सेवा 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में हाल ही में कार्यभार संभाला है। वर्तमान में समाचार सेवा प्रभाग ऑल इंडिया रेडियो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ऑल इंडिया रेडियो की, जिसे आधिकारिक तौर पर 1957 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में और ऑल इंडिया रेडियो का मुख्यालय है नई दिल्ली। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में हुई नियुक्ति की। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है सतीश अग्निहोत्री, जो हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। वहीं प्रवीण सिन्हा सीबीआई के विशेष निदेशक नियुक्त हुए हैं। व्हाट्सएप ने भारत में हेड ऑफ पेमेंट्स यानी कि महानिदेशक के रूप में मनीष महात्मे की नियुक्ति की है। वहीं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी कि निमहंस के निदेशक बने हैं प्रतिमा मूर्ति। वही फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की एफएलओ की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है उज्ज्वला सिंघानिया। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। तो सार्वजनिक उद्यम विभाग हाल ही में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आया है और पहले यह विभाग यानी कि सार्वजनिक उद्यम विभाग भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन था, जो हाल ही में वित्त मंत्रालय के अधीन आया है। वर्तमान में वित्त मंत्रालय में 6 विभाग शामिल हैं, जिसमें सार्वजनिक उद्यम विभाग और अन्य 5 विभागों में शामिल है आर्थिक मामलों का विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग और वित्तीय सेवा विभाग। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सार्वजनिक उद्यम विभाग की यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज की, जो कि 1965 ईस्वी में वित्त मंत्रालय के तहत तीसरी लोकसभा यानी कि 1962 से 1967 की अनुमान समिति की 52वीं रिपोर्ट के सिफारिश के बाद इसकी स्थापना की गई थी। 1985 में बीपीई को
उद्योग मंत्रालय का हिस्सा बनाया गया था। 1990 में बीपीई को एक संपूर्ण विभाग बनाया गया था, जिसे सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी कि डीपीई कहा जाता है। डीपीई सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक नोडल विभाग है और सीपीएसईएस से संबंधित नीति को तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला टाइगर कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इस कॉरिडोर को राजस्थान में बनाने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य के निर्माण की मंजूरी दी है। यह अभ्यारण्य पूर्वोत्तर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व और दक्षिणी तरफ से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ेगी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 65 से अधिक बाघों की आबादी है, जबकि मुकुंदरा रिजर्व में सिर्फ एक टाइगर बचा हुआ है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, यह अभ्यारण्य अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के जंक्शन पर स्थित है। इसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य और केवला देवी अभ्यारण्य स्थित है। वहीं मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, यह रिजर्व 2013 में स्थापित किया गया था और यह 2 समांतर पहाड़ों यानी कि मुकुंदरा और गगरोला के बीच स्थित है और यह लगभग 80 किलोमीटर की लंबाई तक सीमित है। तो यहाँ बात हो रही है राजस्थान की, जिसकी राजधानी है जयपुर, जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्रा। वहीं राजस्थान ने हाल ही में अपने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की मंजूरी दी है। यहाँ मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना भी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी शुरू की गई है। साथ ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी राजस्थान में बनाए जाने की मंजूरी मिली है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम है, जबकि दूसरे स्थान पर मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबर्न में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का पहला संस्करण किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी CII। तो हाल ही में CII यानी कि भारतीय उद्योग संघ ने इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट के पहले संस्करण का आयोजन किया था और इस समिट का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया था, जिसका उद्घाटन 6 जुलाई 2021 को हुआ था। इस कार्यक्रम में हिंद प्रशांत के विभिन्न देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों ने भाग लिया था। वहीं विदेश मंत्रालय में पूर्व सचिव रही रीवा गांगुली दास ने इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट की, जो कि 14वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा IPOI यानी कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की घोषणा की गई थी, जो 6 जुलाई से 8 जुलाई 2021 तक आयोजित होने वाला है और यह एक 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हैती। तो हैती के वर्तमान राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हाल ही में हत्या कर दी गई है। तो फ्रेंड, हाल ही में हैती के वर्तमान राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या कर दी गई है। साथ ही इसमें उनकी पत्नी भी घायल हो गई है। जोवेनेल मोइस जो कि एक पूर्व उद्यमी थे, जिन्होंने देश के उत्तर में व्यवसायों की एक स्ट्रिंग स्थापित की थी, जहां से वह आगे बढ़े और 2017 में राजनीतिक मंच पर गरीब राष्ट्र के पुनर्निर्माण के संदेश के साथ बस्ट हुए। लेकिन फरवरी 2017 में चुने जाने के बाद भी उन्होंने बयानबाजी जारी रखी थी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है, हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के राजनेता और चौथे मुख्यमंत्री तथा सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री थे। वहीं हॉकी में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता
केशव दत्त का भी निधन हो गया है। साथ ही बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता था, 98 वर्षों की उम्र में उनकी निधन हो गई है। और वही पूर्व अमेरिकी रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विद्या बालन। तो हाल ही में भारतीय सेना ने विद्या बालन के नाम पर फायरिंग रेंज का नाम रखा है। तो फ्रेंड, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। विद्या बालन फायरिंग रेंज इसका नाम है, जो कि जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित है। और यह फैसला भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए भारतीय सेना के द्वारा लिया गया है। साल के शुरुआत में अभिनेत्री विद्या बालन और उनके पति सिद्धार्थ रॉय कपूर भारतीय सेना द्वारा आयोजित गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल में शामिल हुए थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।